स्टूडेंट। तो आज हम लोग देख रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट का डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एडीओ या एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट डॉट नेट। तो उसको यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें दो टाइप के हम लोग डेमो देखेंगे। पहला जो तरीका है उसमें ऑटोमेटिक सब बना हुआ रहेगा, केवल हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके इसको यूज़ करेंगे, जो क्विक मेथड कहलाता है। और दूसरा होता है हम लोग इसको मैनुअली कोडिंग करके बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्विक मेथड से कैसे हम लोग डेटाबेस के साथ में अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं MS एक्सेस में। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं MS एक्सेस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने MS एक्सेस को ओपन किया, यहाँ पर आया ब्लैंक डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हम लोग दे देते हैं सपोज कॉलेज। तो इस डेटाबेस के अंदर में मैं दो टेबल बनाऊंगा, एक होगा स्टूडेंट टेबल, दूसरा होगा जो टीचर टेबल होता है वो। तो मैं इसको डेस्कटॉप में यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। उसके बाद इसको क्रिएट कर लिए। जैसे ही ये आया, यहाँ पर टेबल 1 हमारे पास है। इसमें राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। टेबल का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर, तो मैं RNO यूज़ कर रहा हूँ शॉर्ट में। इसके लिए जो डेटा टाइप है वो है नंबर टाइप का। फिर स्टूडेंट नेम S नेम, टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद फादर्स नेम के लिए F नेम ले लेते हैं, ये भी टेक्स्ट टाइप का रहेगा। कोर्स, कोर्स टेक्स्ट टाइप का रहेगा। फिर है ईयर अंडरस्कोर सैम, तो ये रहेगा। नंबर टाइप का ले सकते हैं, टेक्स्ट टाइप का भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ नंबर। फिर आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो DOB, ये रहेगा डेट टाइम टाइप का। बस इतना ही ले रहे हैं हम लोग। रोल नंबर, S नेम, F नेम, कोर्स, ईयर सैम और डेट ऑफ बर्थ। सेव किया मैंने। उसके बाद डबल क्लिक करके इसमें एक एंट्री बस अभी कर लेते हैं, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। PGDCA, सपोज सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2। डेट ऑफ बर्थ, कोई भी एक डेट यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके रख लिए रहते हैं। तो इस टाइप से मैंने किया, सेव कर लिए। अब दूसरा टेबल भी क्रिएट करके रख लिए रहते हैं, या अभी रहने देते हैं अगले वाले प्रोग्राम जिसमें हम लोग मैनुअल तरीके से बनाएंगे तब। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया डेटाबेस क्रिएट करने का। तो अब MS एक्सेस को क्लोज कर देते हैं। याद रखिएगा कहाँ पर है वो, हमारे डेस्कटॉप में हम लोगों ने इसको स्टोर किया हुआ है। इसको फिर हम लोग अपने लोकल जो फोल्डर है वहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। अब आ जाते हैं कनेक्टिविटी में। तो मैंने विजुअल स्टूडियो जो है 2012 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स में आ जाते हैं। डेटा सोर्स में ये वाला जो पहला ऑप्शन है देखिए, ऐड न्यू डेटा सोर्सेस। अगर ये डेटा सोर्सेस यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो व्यू में जाकर इसको ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर होगा कहीं पर अदर विंडो, ये रहा डेटा सोर्सेस, या शॉर्टकट है शिफ्ट ऑल्ट और D। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। डेटा सोर्सेस जैसे ही आ गया तो यहाँ पर ऐड न्यू डेटा सोर्स क्लिक किए तो ये 4-5 ऑप्शन आपको हो सकता है मिलेंगे। इसमें हमको डेटाबेस को क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। फिर डेटा सेट में क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए न्यू कनेक्शन का जो बटन है इसमें आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये एक्सेस डेटाबेस ऐसा वैसा कुछ आएगा आपके सामने। अगर हमको कोई और डेटा सोर्स यूज़ करना है, जैसे SQL सर्वर या Oracle यूज़ करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो जो MS एक्सेस डेटाबेस फाइल सेलेक्टेड है वही रहने देंगे। अगर इसकी जगह पे कुछ और आपको दिखाई दे रहा है तो चेंज करके
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल ये सेलेक्ट करना है। फिर ब्राउज करके जहाँ पर आपने स्टोर किया है, तो मैंने डेस्कटॉप में कॉलेज के नाम से इस डेटाबेस को बनाया था, तो ओपन किए। कॉलेज जो है डेटाबेस का नाम है और उसके अंदर में एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें ये हमारा डेटा है। टेस्ट कनेक्शन यूज़ कर लेते हैं। अगर टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड का मैसेज आता है मतलब हमारा कनेक्शन सही चल रहा है। ओके किए, फिर से ओके, उसके बाद नेक्स्ट बटन। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो डेटा है वो हमारे लोकल फाइल्स में नहीं है, यानी हमारा जो फोल्डर है वो कहीं और है और डेटाबेस कहीं और लोकेशन पे है। तो इसको वो पूछ रहा है इट विल बी कॉपीड टू द प्रोजेक्ट आउटपुट डायरेक्टरी। तो इसको हम लोग यस कर देते हैं ताकि वो उस जगह से हटके अब हमारे जो जिस जगह पे हमारे विजुअल बेसिक के फाइल से हो रहे हैं वहाँ पर वो कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे यस करके नेक्स्ट करना है। ये ऑप्शन आएगा चूज योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर टेबल के अंदर में स्टूडेंट और पूरे कॉलम को हमको लेना है तो पूरे कॉलम। अगर किसी सेलेक्टेड कॉलम्स को ही लेना है तो उसके लिए सेलेक्टेड कॉलम यूज़ करना है, लेकिन प्राइमरी की का ध्यान रखना है। फिर फिनिश कर दिए। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपके सामने ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको जो हमारा क्विक मेथड है वो यूज़ करेंगे। देखिए ये पूरे कॉलम आ गए, तो इसको यहाँ से पकड़कर हमको केवल ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देना है। जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे तो देखिए ये क्या हुआ है, ये डेटा ग्रिड के रूप में यहाँ पर आ गया है। तो इसको हम लोग अभी साइड कर देते हैं। डेटा ग्रिड भी आपको पढ़ना है अभी कि शोइंग डेटा इन डेटा ग्रिड, तो उसके लिए हम लोग इसको बाद में देखेंगे। इसको मैनुअली एक सिंगल पकड़कर यहाँ से लाना होगा। तो इसको मैं यहाँ साइड कर देता हूँ। एक बार रन करके देख रहे हैं कैसा आ रहा है। ये इस प्रकार से देखिए हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब कॉलम्स हमको लाने हैं, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये यहाँ साइड में रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से डेटा सोर्सेस में सबसे पहले रोल नंबर को पकड़ के ड्रैग ड्रॉप किए, फिर एस नेम को पकड़ के ड्रैग ड्रॉप किए, एफ नेम, मतलब जो जो कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए। कुछ सिस्टम में ये डायरेक्ट एक साथ आ जाएगा, पर इस सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये दो पार्ट में है। पहले जो है ये आपका लेबल है और ये जो है टेक्स्ट बॉक्स है। वैसे यहाँ पर ये लेबल है और ये क्या है, डेट पिकर है। अब इनको अरेंज कर लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से। जो भी फॉन्ट वगैरह अगर आपको सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो हम सिंपल लेबल और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं ये वही है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आ गया। अगर आप इसको फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लेबल को क्लिक करना है और उसके जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब रन करके देख लेते हैं। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है। पूरे डेटा एक ही डेटा है तो भी एक डेटा आ रहा है। नेक्स्ट करके नेविगेट कर सकते हैं। कोई नया डेटा आपको इंटर करना है तो ये जो ऐड न्यू का प्लस बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप नया डेटा इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद
सेव डेटा में क्लिक करना है। तो देखिए ये यहाँ पर भी डेटा ग्रिड में दिखाई दे रहा है, ये हमारा डेटा ग्रिड है और ये हमारा जो फॉर्म है वो है। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट और एक एंट्री करके देख लेते हैं 103। सेव बटन में क्लिक किए तो देखिए ये यहाँ पर एंटर हो गया। आपको नेविगेशन के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी दे रहा है, नेक्स्ट करके देख सकते हैं, प्रीवियस करके देख सकते हैं, लास्ट ऑफ रिकॉर्ड और ये फर्स्ट रिकॉर्ड। किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने डिलीट किया तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो अब 2 रिकॉर्ड हमारे पास बचे। तो इस प्रकार से हम लोग क्विक मेथड को यूज़ करके जो फॉर्म है वो बना सकते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैनुअल तरीके से ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बटन देखा है कि कैसे ऐड न्यू का बटन, कैसे डिलीट का बटन, कैसे नेक्स्ट प्रीवियस के बटन बनेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।